हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो 25 से 26 की ओर बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बाबू बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। 10th क्लास का संस्कृत व्याकरण। और कहा जाता है कि व्याकरण बहुत कठिन है। व्याकरण बाबू आज आप लोग को बहुत आसान रहेगा। दिख रहा होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की ओर संस्कृत व्याकरण, शब्द रूप, वचन और धातु रूप, हमने 3 चीजें कराए हैं। और यहाँ सब कर सकते हैं। इस वीडियो को जो शुरू से अंत रहेंगे वह संस्कृत में आज की क्लास से 20 अंक पक्का लेकर जाएंगे। 20 अंक पक्का, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग हो चाहे वो सेकेंड सिटिंग। तो समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाबू कि क्या होता है। धातु, शब्द रूप और वचन, ये तीनों मिलाकर आपको बिहार बोर्ड में 20 अंक रहेंगे। एकदम पक्का रट लेना बाबू से, एकदम कंफर्म कर लेना कि रहेगा तो रहेगा, इसमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हिंदी व्याकरण से देखिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लाइव में जुड़िए फटाक से। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, देखिएगा। शब्द रूप, वचन और धातु रूप संस्कृत में पढ़ना बहुत कठिन लगता है, बहुत आसान, मतलब पूरा इसको रट जाना। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो पर 100 लाइक और एक के लग जाएगा तो आपको इससे बेहतर लेकर आएगा। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। क्या है? सर, सरसी ना स्नातु, सु है ना, स्वर्ण कुंड, गिरी वचन का क्रिया है ना, पद गिरिहान किस लकार का है? बताइएगा, ये किस लकार का रूप में है? तो आपको मिलेगा बाबू क्या चीज? रसी। तो तू तामंतु हितमता आने, तो क्या तू तामंतु हितमता, तो ये क्या है? तीन होगा। तो ती तांति सी, ये लोट लकार का रूप क्या होगा? ये लोट लकार का रूप होगा। ठीक है, चलिए। तस्ना, तस्मीन किस शब्द का रूप है? तस्मीन किस शब्द का रूप है? बताइएगा। तस्मीन जो बाबू है वह तत् शब्द से बना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। स पद का मूल रूप क्या होगा? स पद का मूल रूप क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है यत। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, यत क्या होगा? यत होगा। अगला, यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में कौन सा होगा? चलिए देखिए, थोड़ा सा देखिए इसको। चलिए देखिए, तत्व होगा। ये क्या होगा आपका 4 नंबर प्रश्न में? क्या होगा बताइएगा आप लोग 4 नंबर प्रश्न का कि क्या होगा 4 नंबर? तो कहता है यह सर्वनाम का प्रथम विभक्ति रूप क्या होगा 4 का? तो कहा दीजिएगा आपका यह क्या होगा? यह होगा। ठीक है, अगला, देसी है ना, क्या दक्षी किस लकार का रूप है बाबू? तो सी लगा हुआ है, ये दीर्घ लकार का रूप होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखिए कब कब पूछा गया, आपको लेकर आए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला है तिष्ठ किस लकार का रूप है? तिष्ठ किस लकार का रूप है? ऑप्शन कहिएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगर 7 नंबर, युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा? युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा बाबू? तो क्या देगा? युवा क्या है? युवना, युवना। किडतु किस लकार का रूप है? तू जो बाबू है वह लोट लकार का रूप है। ऑप्शन बी 21 के सेकंड सिटिंग में है। कि धातु के लोट लकार का प्रथम उसके एक वचन का क्या रूप होगा? ठीक है, तो क्या रूप होगा? क्या प्रोतु, क्या होगा? प्रोतु। कि धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा? तो क्या देगा? ये पुरु क्या बनेगा? पुरु। एकदम आराम से रट लीजिए इसको ध्यान देकर। कहता अगला है क्या?
पति पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो कहिएगा बाबू ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, द्वितीय विभक्ति का रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए ध्यान से प्रश्न लगाता हूँ। अगला है, देखिएगा, विभेति में कौन सा धातु है? विभेति में भी धातु है, ऑप्शन बी। ऋषिभ्या में कौन सा विभक्ति होता है? तो ऋषिभ्या में बाबू आपका तृतीया विभक्ति क्या होता है? तृतीया विभक्ति होता है। अगला धातु ना, धा धातु के लट लट लकार का रूप कौन सा होगा? तो होगा धराती। क्या होगा? धराती होगा। अगला है, अध्ययन में कौन सी धातु है ना? अध्ययन में कौन सा धातु है बाबू? तो कहिएगा हन धातु। क्या है? हन धातु। अगला इच्छत क्या है? इच्छति शब्द, इच्छति किस धातु का रूप है? तो कह दीजिए बाबू ये इस धातु का रूप है। इसको आराम से रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर कितना बाबू है? 17। कहता देखिए भवता शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा होगा? भवता शब्द का तो क्या होगा? भवसु। क्या हो जाएगा? भवसु। अगला है, गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन क्या रूप क्या होगा? तो गंगा से क्या होगा? गंगायम। गंगा यम होगा। दस्यति किस लकार का रूप है? कहा जाएगा दस्यति 19 का ये क्या होगा? लीट लकार का रूप है, जिसमें आधा सा लगा रहेगा, ती लगा रहेगा, समझेगा लीट लगा। क्या है? लीट लकार है। अगला है क्या? श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष के एक में क्या बनेगा? तो बन जाएगा क्या? श्रुत्यु, क्योंकि ये लिट लकार का रूप बोल रहा है। अगला है, दिख रहा है, अहम शब्द का मूल रूप क्या होगा? तो अहम शब्द का मूल होगा अस्म्य, अस्मदा, अस्मदा होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग है ना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मजा आएगा। जितना शेयर कीजिएगा उतना मजा आएगा। देखिए ये बच्चा, ये बाबू ये वीडियो शाम के टाइम में बन रहा है, ठीक है। रजस्व में कौन सी विभक्ति है? तो कहा देगा रजस्व में जो बाबू विभक्ति है वह सप्तमी विभक्ति। क्या है? सप्तमी विभक्ति है। अगला बाबू है क्या? मतस्सु में कौन सी विभक्ति होती है? तो मतस्सु बाबू होती है सप्तमी। क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। पिता किस शब्द का रूप है? तो यह पितृ है ना, पितृ शब्द का रूप है, ऑप्शन बी। अगला है डॉट डॉट है ना, भोजनम कीर्तनम है ना, कीर्तनम वाक्य में रिक्त स्थानों को कौन सा पद होगा? तो कह दीजिएगा क्या होगा? महनम। क्या होगा? महनम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला क्या कहते हैं। अगला है, विदुषा शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होगा? तो क्या दीजिए क्या होगा? विदुषा। क्या होगा? विदुषा। वो धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन के रूप में क्या बनेगा? तो क्या दीजिएगा? क्या बनेगा? ये बनेगा भाव। क्या बनेगा? भाव बनेगा। असी किस धातु का रूप है बाबू? तो क्या दीजिएगा? असी जो आपका है वो असी के धातु का रूप है, उसे अस धातु का रूप है। अगला है, गम धातु का लड लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगा? तो क्या देगा? आगम। क्या है? आगम। क्या है? अगस्टन। अगला चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला बाबू है, भवता किस धातु का रूप है? तो भवता भू धातु का रूप है, ऑप्शन ए। युष्मत, युष्मत शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा? तो क्या देगा? त्वम। क्या होगा? त्वम होगा। दैवा पद में कौन सा विभक्ति होती है? तो दैवा पद में बाबू तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन क्या होगा? बी। सात किस शब्द का रूप है? तो सात जो आपका बाबू है तथा। क्या है? तथा शब्द का रूप। राजन शब्द में तृतीय एक वचन क्या रूप क्या होगा? तो क्या देगा? राग। क्या होगा? रागा, राज्ञा। साधु, अगला क्या हुआ है? साधु। देखिए ध्यान से क्या कहता है साधु। अगला है, साधुना किस विभक्ति का रूप है? तो साधुना जो आपका है वह तृतीय विभक्ति का रूप है। अगला पितृ है ना, शब्द का रूप तृतीय बहुवचन में क्या होगा? तो क्या देगा? पितृभ्या। अगला तत्व है ना, तब
तब का मूल शब्द क्या होगा? तो तब का मूल शब्द क्या होगा? होगा इसम, क्या है? इसमत होगा। मुनीना, क्या मुनीना किस विभक्ति का रूप है? तो मुनीना जो आपका बाबू है वह तृतीय विभक्ति का रूप है। ठीक है। अगला, बालक पद का सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो का दीजिएगा बाबू, क्या है? बालके। क्या हो जाएगा? बालके हो जाएगा। अगला बाबू है दाता, है ना। दाता किस शब्द का रूप बाबू है? तो दाता जो आपको बाबू होता है वह दातृ, है ना। दातृ शब्द का रूप है। ठीक है। चलिए 40 प्रश्न हुआ बाबू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है ना, इस वीडियो पर 100 लाइक और 1000 है ना ये पूरेगा बाबू, तो आपको हम फिर से वीडियो कराएंगे बहुत बेहतरीन तरह। चल देखिए, अगला बाबू आपका प्रश्न दिया गया है, देखिए ध्यान से, है ना। अयम, अयम किस शब्द का रूप है? तो अयम जो बाबू आपका है क्या है? इदम शब्द का रूप है। क्या है? इदम शब्द का रूप है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला है आ आछि पदनाछि पद पद में कौन सा धातु है? तो काजी बाबू, है ना, छिप है। क्या है? छिप है। लता शब्द के तृतीय बहुवचन के रूप कौन सा है? तो काजी लता शब्द क्या होगा? लताभ्या। क्या होगा? लताभ्या होगा। क्या गच्छे, गच्छता किस पुरुष का रूप है बाबू? तो गच्छता जो आपका बाबू है वह प्रथम शब्द का रूप है। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में कौन बनेगा? तो का दीजिए बाबू, ये बनेगा पीवा। क्या बनेगा? पीव। क्या बनेगा? पीव बनेगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करता है अगला प्रश्न। चलो देखो बाबू, अच्छा देखिए 46वां प्रश्न कहता है सखा किस शब्द का रूप है बाबू? तो कहा देगा सखी शब्द का रूप है। क्या है? सखी शब्द का रूप है। ठीक है। ठीक है, ध्यान से, है ना। अगला है क्या? अपूर्वन में कौन सी धातु हो सकता है? तो कहेगा किरी। क्या होगा बाबू? किरी हो जाएगा। क्या है? गज किस धातु का रूप है? एक गज जो बाबू है वह गम धातु का रूप है। क्या है? गम धातु का रूप है। नदी शब्द में तृतीय एक वचन का रूप क्या हो सकता है? तो कह दिए बाबू, ये नधा। क्या होगा? नधा हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर देखिए। अगला है ना, विदलित लकार का रूप कौन सा है? कदीय पाठित। क्या है? पाठित है। ठीक है। अगला है दुदुत पद में कौन धातु है बाबू? तो कर दीजिए बाबू, इसमें क्या होगा? वह तुद होगा। क्या होगा? तुद धातु होगी। ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अगला क्या है आपका? प्रश्न छूट गया, प्रश्न नंबर देखिए। प्रश्न क्या है? पितरी, है ना। पितरी किस विभक्ति का रूप है बाबू? तो कह देंगे बाबू, पितरी जो आपका है वो किस व्यक्ति का है? वह प्रथम व्यक्ति का रूप है। एक क्या बन क्या बाबू है? पाठे, है ना, पठित हो गया। बावन क्या है? चलिए देखिए ध्यान से, है ना। क्या होगा? तुद हो। क्या होगा? तुद होगा। अगला बाबू है ना, मुन्नी शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप में क्या होगा? तो क्या दे बाबू होगा? क्या मुन्ने, मुन्ने होगा। क्या नयति किस धातु का रूप है? तो नयति जो आपका बाबू है वह नी धातु का रूप है। नी धातु का रूप है। अगला है बाबू बस 55, एधि, है ना। एधि किस धातु का रूप है? तो एधि जो आपको बाबू होता है वह अस धातु का रूप है। अस धातु का रूप है। देखिए अगला 56वां प्रश्न कहता है लभ, ना। लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा? तो लभ्य। लभ्यते। क्या बनेगा? लभ्यते बनेगा। ज्ञान, है ना, धातु के लट लकार के रूप में कौन सा है? तो कहा ज्ञान बाबू है। क्या हो गया? देखिए क्या हो गया? जनती। क्या? जना, जनाती, कुर्वन्ति। कुर्वन्ति किस शब्द का रूप है? कुर्वन्ति बाबू है वो कृत शब्द का रूप है ना। रमेय, रमेय किस विभक्ति का रूप है? तो रमेय जो आपको बाबू होता है 59 का, वह सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 60 नहीं कराता है। 60वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा है। क्या? पश्चिम, है ना। पश्चिम विधिलित लकार के किस धातु का रूप है? तो कहिएगा 60 प्रश्न जो आपका बात आ रहा है वह प्रथम व्यक्ति का रूप।
अगला मम शब्द में कौन सा व्यक्ति होता है? तो मम शब्द में बाबू आपका हो जाएगा वह षष्ठी व्यक्ति। क्या हो जाएगा? षष्ठी। 62 ना। इदम शब्द के तृतीया का रूप कौन है? तो इदम शब्द तृतीया क्या होगा बाबू? अन्य। क्या होगा? अन्य। भवते में कौन सी विभक्ति होती है? तो भवते में बाबू आपका होता है चतुर्थी। क्या होगा? चतुर्थी होगा। अगला है 64 ना। लताया में कौन सी विभक्ति होता है? लताया में क्या होता है? तृतीया। क्या होता है? तृतीया विभक्ति होता है। आगे देखिए अगला क्या है। अगला है राजन शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? तो क्या होगा? राजा। का किस शब्द का रूप है? तो का जो बाबू है वह किम शब्द का रूप है। किम शब्द का रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या कहते हैं? सड़सठ। क्या होगा? सड़सठ क्या कहता हूँ? तो देखिए 67। अगला है साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो सात सौ क्या होगा? साधव। क्या होगा? साधव। जयति किस धातु का रूप है बाबू? तो जयति जो आपका बाबू है वह जी धातु का रूप है। विदुषु है ना किस शब्द का रूप है? तो कह दीजिए बाबू ये विद क्या है? विदस्य। भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? भवती जो बाबू आपका होगा वो भवत शब्द का रूप है। अगला राजन शब्द में षष्ठी बहुवचन का रूप में क्या होगा? तो कह देगा राजिनम। भव किस लकार का रूप है? तो भव जो आपका बाबू है वह लोट लकार का रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। आप इसको रट लीजिएगा बाबू पढ़ते पहले ही। एकदम रट कर जाइएगा इसको पक्का। यहाँ से पक्का 20 अंक के रहेंगे। वध है ना। वध किस लकार का रूप है? तो वध जो बाबू आपका है वह लोट लकार का रूप है। अगला लिख धातु के लिट लकार का एक लकार का रूप कौन सा होगा? तो का लिख धातु का होगा लिख सेफ्टी है ना। लिख सेफ्टी। बाल को बाल के किस विभक्ति का रूप है? कहिएगा ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। अगला ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? तो ऐसा जो बाबू है एतत् क्या है? एतत् शब्द का रूप है। दृश धातु के दीर्घ लकार का रूप कौन सा होगा? तो दीर्घ धातु का क्या होगा बाबू? आपका देशती। क्या होगा? देशती होगा। मोहना क्या है? मोहना है। मोहना डॉक्टर व्याकरणम क्या है? अधि है ना। अधित वनम क्या होगा? इसका क्या होगा? मासीन। क्या होगा? मासीन होगा। और ये कहता है अगला। अगला बाबू है ना। लतइयों में कौन सा व्यक्ति होता है? लतइयों में क्या था बाबू? चौथी। क्या होता है? चौथी व्यक्ति होता है। गेसु किस शब्द का रूप है? तो गेसु गौ शब्द का रूप है। अगला मतु है ना। मतु किस व्यक्ति का रूप है? मतु जो आपको पंचमी व्यक्ति का रूप है। क्या मुन्नी? क्या मुन्नी पद में कौन सा व्यक्ति होता है? तो कहिएगा बाबू ये द्वितीय व्यक्ति होता है। अगला क्या साधु शब्द का सप्तमी एक वचन के रूप में क्या होगा? तो कहा जाएगा साधव। क्या हो जाएगा? साधव होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 84 कहता है लता शब्द की चतुर्थी एक वचन के रूप में कौन सा होगा? तो क्या होगा? लतइयो। क्या होगा? लतइयो होगा। क्या तस्मीन में कौन सी विभक्ति होती है? तो तस्मीन जवाब होता है वो सप्तमी विभक्ति होती है। सोबते किस लकार का रूप है? तो सोबते बाबू है लट लकार का रूप है। मती शब्द में द्वितीय बहुवचन का रूप में क्या होगा? तो क्या होगा? मतिया। अगला है मोहना डॉक्टर संस्कृत पाठ के पठित व्याकरण में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो क्या हो जाएगा? क्या शिक्षा केंद्र सेकेंड। पचते है ना। पचित कौन से? पाचित किस धातु का रूप है? तो पाचित जो आपका बाबू होगा वह पच धातु का रूप होगा। पच धातु का रूप होगा। देखिए अगला क्या है। क्या अलिखित अलिखित अलिखत किस लकार का रूप है? तो अलिखत जो बाबू है वो लड लकार का रूप है। क्या दसती दस्यति किस लकार का रूप है? तो वह कह देगा ये दीर्घ लकार का रूप है। भवता में कौन सी व्यक्ति होती है? तो भवता में पंचमी व्यक्ति होती है। 92 हो गए बाबू। मात्र कितना प्रश्न है? 20 प्रश्न और रहेंगे। चलिए जब वापस कीजिए। चलिए देखिए 93
चलिए क्या बोलता है, देखिए, ग्रामीण सा लक्ष्मण वन क्या गतवान, ग्रामीण में कौन सी व्यक्ति होती है कि बाबू ये होता है तृतीया व्यक्ति होती है। पितरा शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या एक वचन में क्या होगा, तो पितरम क्या होगा, पितरो। क्या रंग क्या है, वर वरी, वर्णीय किस व्यक्ति का रूप है, तो वर्णी बाबू आपका तृतीय व्यक्ति का रूप है। अगला पितरा किस व्यक्ति का रूप है, तो पितरा बाबू का चतुर्थी व्यक्ति का रूप है। चलिए देखिए, अगला है क्या है, अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होता है, तो अस्माकम मूल रूप क्या होगा, 97 का क्या अस्मद, क्या हो जाएगा, अस्मद हो जाएगा। क्या दस्यति का मूल धातु क्या होगा, दशमूल धातु क्या होगा दृश्य, क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, क्या होगा, दृश्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न 99, चक्कर लग गए 99 ना। कहता है नमस्ती किस लकार का रूप है, ये लिट लकार का रूप है। ठीक है, 99 का नहीं, इसी का लिट लकार का। क्या पितवा किस लकार का रूप है, तो कहा दे बाबू ये क्या है, ये लट लकार का रूप है। क्या है, तेष्ठानी किस लकार का रूप है, कि बाबू ये लट लकार का रूप है। क्या है, जाही का मूल धातु क्या होगा, तो जाही का मूल हन क्या होगा, हन धातु होगा। अगला है पश्यंती है ना, पश्यंती का मूल धातु क्या होगा, तो क्या होगा दृश्य, क्या होगा दृश्य होगा। अगला है गम, गच किस लकार का रूप है, तो गच जो आपको बाबू है वह लोट लकार का रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 105 देखिए, क्या है, अस्तु किस लकार का रूप है, तो अस्तु बाबू है वह लोट लकार का रूप है। क्या अम, अहनम में कौन सा लकार है, तो कहिए बाबू इसमें लड लकार है ना। का अगला है अपनोति का मूल धातु कौन सा होगा, तो अपनोति का मूल धातु होगा अपा है ना, आप। दस्यति किस लकार का रूप है, वह लिट लकार का रूप है। अगला है क्या है, संत, संतु किस धातु का रूप है, तो संतु के अस धातु का रूप है। चलिए आगे देखिए, एकदम बाबू ने बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं, हम लोग दुआ कर सकते कीजिएगा। अतः पश्यति किस लकार का रूप है, ये लीट लकार का रूप है। अगला है अक्रोता, मतलब किस लकार का रूप है, ये लट लकार का रूप है, ऑप्शन सी। 112 का अस्मन, अस्मन में कौन सा लकार होता है, तो अस्मन में लट लकार क्या होता है, लट लकार होता है। पा धातु का रूप लिट लकार का मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या बनेगा, तो करेगा प्रतिशत क्या होगा, तो देव। गच्छतु किस धातु का रूप है, तो ये गम धातु का रूप। आगे देखिए क्या कहते हैं, 115 आगे देखिए, कहता है पाठीन किस लकार का रूप है, तो पाठीन जो आपका है वह लोट लकार का रूप है। अगला है नैति का मूल धातु क्या होगा, तो नैति का जो मूल धातु होगा बाबू वह होगा क्या, नीम, क्या होगा नीम। सब 117 पठियु ना किस लकार का रूप है, तो ये विदिलित लकार का रूप है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 17 हो गया, मात्र 17 प्रश्न बचा हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए मतलब 118 से करता है, कहता है नमस्ती का मूल धातु का क्या होगा, तो नमस्ती का मूल धातु क्या होगा, वो नम, क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा। 130 क्या पश्यति किस लकार का रूप है, ये लिट लकार का रूप है। अगला है भव है ना, भव किस लकार का रूप है, तो भव बाबू है वह लिट लकार का रूप नहीं, लोट लकार, लोट लकार से भव लोट लकार लोट लकार क्या होगा, लोट लकार। भवेतु किस लकार का रूप है, भवेतु क्या होगा, विधिलिट लकार का रूप है। अगला है बची में कौन सी व्यक्ति होती है, तो बची में सप्तमक व्यक्ति होती है। अगला है धनुष में मूल शब्द क्या होगा, तो धनुष का जो मूल शब्द होगा बाबू वो क्या होगा, धनुष से, धनुष क्या होगा, धनुष होगा। 124 देखिए,
अलग आता है है ना। अस्थि किस धातु का रूप है? तो अस्थि बाबू अस धातु का रूप है। अगला है हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के वचन में क्या बनेगा? तो बनेगा क्या बनेगा? क्या है? ये देखिए बनता है धन्ति का हंति। ठीक है। अगला है तस्मीन पद में मूल रूप क्या होगा? तो तस्मीन पद का मूल क्या होगा? तत् क्या हो जाएगा? तत् हो जाएगा। अगला है कि भवता शब्द का षष्ठी बहुवचन के रूप में क्या होगा? तो क्या देगा? भव न ताम, भव ताम होगा। क्या क्या सती में धातु क्या होगा? तो कहेगा जैसे में ये अस्थ है, अस्था क्या होगा? स्था होगा। क्या क्या कहते हैं? 129। अगला बाबू है माता पद का मूल रूप क्या होगा? तो माता पद का मूल रूप क्या होगा? मत्रु है ना, मत्री। अस्मित है ना, अस्मत् शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? तो कहिएगा हम, क्या बनेगा? हम। जाहि किस धातु का रूप है? तो जाहि जो आप का है वह हम धातु का रूप है। अगला है दा धातु के रेत लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा? तो ये क्या बन सकता है? दस्यमी। दधी है ना, दधी शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो कह दीजिएगा बाबू ये अच्छी है ना, अच्छी शब्द के समान चलेगा। चलिए अगला है गच्छेसु पद में कौन सा धातु होता है? तो कह दे गम, क्या होगा? गम होगा। ठीक है। अगला है वह क्या है? भंति, भंति में धातु है तो भंति धातु का हुआ है भन भन। वाही का अर्थ क्या होता है? तो वाही का अर्थ होता है पानी। क्या होता है? पानी होता है। देखो सर क्या करता है? बालक शब्द में समान है ना, किसम शब्द का रूप चलेगा? क्या चलेगा? जल। क्या चलेगा? जल चलेगा। किस शब्द का रूप है ना तीनों मिलेगा एक समान होगा? तो क्या दीजिएगा? ये चलेगा क्या है? युष्मत, युष्मत। लास्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए ध्यान से। लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। नदी 139 है। नदिया समुद्रे क्या स्तनम गच्छन्ति रेखा कित पद का प्रश्न क्या? प्रश्न निर्माण निम्न है, कौन सा है? तो बताइएगा। ये कह क्या आ गया? कह। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक दुआ कैसे कीजिएगा इसके बाद फिर से करियो। लव यू, जय हिंद।